गुड मॉर्निंग क्लास सेवन्थ। आज 19th ऑफ जनवरी है और कल हमने 18th ऑफ जनवरी को स्टीरियोटाइप्स तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 195 के क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। मतलब रूढ़िवादिता आखिर क्रिएट क्यों होती है। देखो, रूढ़िवादिता का मतलब क्या होता है, एक पुरानी सोच जो चली हुई आ रही है कि महिलाएं जो है वो पुरुषों से आगे नहीं जा सकती, ये रूढ़िवादिता बात है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम इसको। Of course, it is our society that creates stereotypes. वास्तव में हमारा ही यह समाज है जो कि रूढ़िवादी बातों को क्रिएट करता है, क्योंकि समाज के अंदर रूढ़िवादी व्यक्ति होते हैं जो कि रूढ़िवादी बातों को क्रिएट करते हैं। We hear the statements related to stereotypes constantly. हम रूढ़िवादिता से रिलेटेड जितने भी वक्तव्य या स्टेटमेंट्स होते हैं उन्हें हम आए दिन लगातार रूप से सुनते रहते हैं। ठीक है, रूढ़िवादी बातों से रिलेटेड जितने भी वक्तव्य स्टेटमेंट होते हैं हम ये रूढ़िवादी व्यक्तियों से आए दिन सुनते रहते हैं। वी ग्रो अप बिहेविंग इन दैट पर्टिकुलर पैटर्न। हम उस विशेष पैटर्न में व्यवहार करते हुए बड़े होते हैं। क्यों? अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमारे घर के अंदर कोई रूढ़िवादी व्यक्ति है, ठीक है, जो घर में सबसे बड़े हैं, ठीक है, अब वो घर को बिल्कुल अपने हिसाब से चलाना चाहेंगे, वह घर को अपनी सोच के हिसाब से ही चलाना चाहेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए हम भी उस घर के सदस्य हैं, ठीक है, तो हम भी क्या करेंगे, उनकी जो सोच है, उनकी जो थिंकिंग है, उसी को ही फॉलो करेंगे, उसी का ही क्या करेंगे, अनुसरण करेंगे, और इस ही चीज़ के अकॉर्डिंग हम छोटे से बड़े वहाँ पर होते रहते हैं। ये कहते हैं ना कि जो बच्चा जो होता है उसकी पहली स्कूल क्या होती है, उसका परिवार होता है। तो परिवार में जिस तरीके का वातावरण होगा बच्चा उसी तरीके के वातावरण को अपनाएगा और वैसा ही व्यवहार करेगा। ठीक है, सो वी एक्सेप्ट इट विदाउट इवन थिंकिंग। इस वजह से हम ये जो भी स्टीरियोटाइप्स है, रूढ़िवादी जो चीज़ें हैं, इन पर बिना किसी सोचे, मतलब इनको बिना सोचे समझे हम इन्हें क्या करते जाते हैं, एक्सेप्ट करते जाते हैं, मानते जाते हैं हम इन्हें। ऑल्सो वी स्टार्ट बिलीविंग दैट ईच ऑफ अस मस्ट बिहेव अकॉर्डिंगली। और हम में से व्यक्ति यह भी चाहते हैं कि पूरा जो समाज है वह इन रूढ़िवादी बातों के अनुसार ही अनुसरण करें, मतलब वह इन सब रूढ़िवादी बातों को बिल्कुल माने और उन्हीं के हिसाब से अपने परिवार को या अपने समाज को चलाने की कोशिश करें। इन दिस वे वी बिकम फिट इनटू अ सेट इमेज। इस तरह हम एक निर्धारित छवि में फिट हो जाते हैं। देखो, निर्धारित छवि में फिट होने का मतलब क्या है कि जिस तरह अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक छोटा बच्चा किसी परिवार के अंदर जन्म लेता है और उसके परिवार की सोच रूढ़िवादी है, ठीक है, तो उसके घर का माहौल भी बिल्कुल वैसा होगा, वह बच्चा भी बिल्कुल वैसा ही करेगा जैसे उसके घर वाले करेंगे। ठीक है, और वह बच्चा जो अपने आसपास का जो क्षेत्र होगा वहाँ पर भी इन्हीं चीज़ों को फैलाएगा। ठीक है, और वह क्या चाहेगा कि ये जो चीज़ें हैं वो सब जगह पर फैले। ठीक है, ताकि यह जो सोच है वह सब जगह प्रसारित हो सके। दिस इमेज इज क्रिएटेड अराउंड अस बाय द सोसाइटी। यह जो इमेज होती है, ठीक है, वह हमारे चारों तरफ किसके द्वारा पैदा होती है, समाज के द्वारा पैदा होती है, क्योंकि समाज का एक अभिन्न अंग होता है परिवार। समाज किससे बनता है, बहुत सारे परिवारों से मिलकर क्या बनता है, एक समाज बनता है। ठीक है, तो यह जो धारणा है, रूढ़िवादी जो धारणा है, ठीक है, वह हमारे चारों तरफ समाज के थ्रू फैलती रहती है। नेक्स्ट है, सम प्रिजुडाइसेस और स्टीरियोटाइप्स क्रिएट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अमंग द पीपल। कुछ जो पूर्वाग्रह या रूढ़िवादी बातें हैं उनकी वजह से क्या होता है कि व्यक्तियों के बीच में जेंडर के आधार पर भेदभाव किया जाता है। कुछ जो पूर्वाग्रह होते हैं, पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है, पूर्वाग्रह का मतलब ये नहीं कि पूर्व की दिशा के अंदर कोई प्लैनेट है। पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है, पुरानी जो सोच होती है, पुरानी जो सोच होती है, ऐसा नहीं है कि पुरानी सोच सभी खराब होती है, पुरानी जो घटिया जो सोच होती है, ठीक है, या पुरानी जो घटिया जो हमारी सोच होती है, जो बातें जो होती है, ठीक है, ये पूर्वाग्रह, या किसी के बारे में जो पुरानी जो अवधारणा होती है, यह है पूर्वाग्रह। तो पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी बातों से ही व्यक्तियों के बीच में जेंडर के आधार पर भी क्या होता है, भेदभाव होता है।
ठीक है, मैंने आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बता दिया था कि ये जो जेंडर जो शब्द दिया है वो समाज ने दिया है, और जो सेक्स जो शब्द है वो बायोलॉजिकल शब्द है जो कि विज्ञान देता है, जो कि लिंग निर्धारण से ये बताता है कि जो बच्चा हुआ है वह लड़का है या लड़की है। डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू द अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ ए पर्सन और ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ प्रीजुडिस और स्टीरियोटाइप। भेदभाव किसी व्यक्ति या समूह के अनुचित व्यवहार को पूर्वाग्रह या रूढ़ि के आधार पर दर्शाता है। मतलब भेदभाव किसी भी व्यक्ति के साथ अगर होता है, ठीक है, तो यह समूह की या समूह के अनुचित व्यवहार को पूर्वाग्रह या रूढ़ि के आधार पर दर्शाता है। मतलब अगर किसी के साथ भेदभाव होता है तो भेदभाव कौन करेगा? जनता का एक समूह करेगा, जिससे यह मालूम पड़ता है कि इस एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए या इस एक जेंडर के लिए व्यक्तियों की रूढ़िवादी सोच क्या है। फॉर एग्जाम्पल, गर्ल्स आर डिस्क्रिमिनेटेड बाय द मेन डोमिनेंट सोसाइटी। एग्जाम्पल के तौर पर लड़कियां जो होती है उनका पुरुष प्रधान समाज के अंदर लड़कियों से भेदभाव होता है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, इफ़ वी डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, अगर हम अलग शब्दों में ये कहना चाहें कि अगर हम किन्हीं दूसरे व्यक्तियों को नीचा दिखाना चाहते हैं, इन एनी वे, किसी भी तरीके से, एज बाई स्टॉपिंग देम टेकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटीज़, जैसे कि किसी भी एक्टिविटी के अंदर वो पार्ट नहीं ले, लिविंग इन सर्टेन कंडीशंस, कि वो सिर्फ एक जो सर्टेन कंडीशंस उनके लिए निर्धारित कर दी गई है वे उन कंडीशंस में ही रहे, वियरिंग सम स्पेसिफिक क्लॉथ्सेस एक्सेट्रा, और जो सम स्पेसिफिक क्लॉथ्सेस जो समाज ने उनके लिए डिज़ाइन किए हैं सिर्फ व्यक्ति वो ही पहने, ठीक है, तो ये क्या है? उन व्यक्तियों के साथ में भेदभाव है। वी आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट देम, हम उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। स्टीरियोटाइप्स डेस्ट्रॉय पीस एंड हैम्पर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ ए रीजन और कंट्री। रूढ़ियाँ शांति और बाधा को नष्ट करती है और किसी क्षेत्र या देश की प्रगति और विकास को बाधित करती है। अगर किसी देश के अंदर स्टीरियोटाइप्स बहुत ज़्यादा हैं, रूढ़िवादी सोच बहुत ज़्यादा है, तो उस देश की प्रगति हो ही नहीं सकती है, उस देश की प्रगति हो ही नहीं सकती है। इन फैक्ट they stop us from looking at special qualities or skill of an individual that are different from others। वास्तव में वे हमें किसी व्यक्ति के कौशल के विशेष गुणों को देखने से रोकते हैं जो दूसरों से अलग है। क्योंकि रूढ़ियाँ क्या होती है? रूढ़ियाँ उन्हीं व्यक्तियों पर लगाई जाती है, रूढ़िवादी बातें उन्हीं व्यक्तियों पर लगाई जाती है। हमारी यह सोच होती है कि अगर हम इन पर रूढ़िवादी बातें नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो ये हमसे आगे निकल जाएंगे, पुरुष प्रधान देश से ये आगे निकल जाएंगी महिलाएं, ठीक है। अल्टीमेटली स्टीरियोटाइप्स अफेक्ट ऑल ऑफ अस वेरी बैडली। अंततः स्टीरियोटाइप्स हम सभी को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करती है, हमारी सोच पर वो हावी हो जाती है, और अगर उसी के हिसाब से घर की महिलाएं काम नहीं करती है तो फिर उनके साथ क्या होता है? वायलेंस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिवाइवल इन द पोजीशन ऑफ वीमेन। अब देखिए, द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सोसाइटी फ्रॉम ए मैन एंड ए वुमेन हैव चेंज्ड। समाज का जो पुरुष और महिलाओं से जो एक्सपेक्टेशंस है वह अब बदल रहा है। वुमेन आर सक्सेसफुली मैनेजिंग कैरियर्स एंड ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ द होम। महिलाएं जो है वे सक्सेसफुली अपने कैरियर को बना रही है और अपने परिवार को भी या अपने घर को भी चला रही है। दे टू हैव एंटर्ड इन मेल डोमिनेटेड प्रोफेशंस सच एज फाइटर पायलट्स एंड इंजन ड्राइवर्स। महिलाएं अब मेल डोमिनेटेड जो प्रोफेशंस है जिनके लिए कहा जाता था कि ये सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, महिलाएं अब वे कार्य भी कर रही है जो पुरुष करते आ रहे हैं। जैसे वो फाइटर पायलट जो प्लेन्स होते हैं, फाइटर प्लेन्स जो होते हैं उनको भी महिलाएं चला रही है, इंजन ड्राइवर्स में भी महिलाएं काम कर रही है। इन द 19th century मैनी सोशल रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले एंड सर सैयद अहमद खान ट्राइड टू इम्प्रूव द पोजीशन ऑफ वीमेन। 19वीं शताब्दी में बहुत सारे जो समाज सुधारक हुए हैं, जिनमें से राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती,
ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले और सर सैयद अहमद खान, इन्होंने भी समाज के अंदर महिलाओं की पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत से कार्य किए हैं। बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट्स, मतलब ये जो समाज सुधारक हुए हैं, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, सर सैयद अहमद खान एक्सेट्रा, ये जितने भी जो समाज सुधारक हुए हैं, इनके एफर्ट्स से, इनके प्रयासों से मैनी गर्ल स्कूल्स वर ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड, बहुत सारी बालिका विद्यालयों का भी निर्माण करवाया गया है। इन सबके एफर्ट्स की वजह से, इन सबके प्रयास की वजह से। सोशल कस्टम्स लाइक सती वर लीगली बैंड, और जो एक सामाजिक प्रथा थी सती की, सती का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब किसी पुरुष की डेथ हो जाती थी तो उसकी जो पत्नी है, उसकी पत्नी को उसके साथ ही जला दिया जाता था, तो ये सती प्रथा होती थी। तो इन सभी समाज सुधारकों ने, जो कि राजा राम मोहन रॉय हुए हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हुए हैं, ज्योतिबा फुले हुए हैं, सर सैयद अहमद खान हुए हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती हुए हैं एक्सेट्रा, इन सब समाज सुधारकों ने क्या किया कि बहुत सारे गर्ल्स के जो स्कूल हैं वो खोले हैं, और जो एक प्रथा थी सती प्रथा, उसे लीगली बंद किया है, ठीक है। और एंड विडोज वर अलाउड टू रीमैरी, और महिलाओं को यह भी अधिकार दिया है कि अगर कोई महिला विधवा हो जाती है तो वो सती होने के बजाय उसकी वापस शादी की जा सकती है, मतलब उसे उसके पति की चिता के साथ नहीं जलाया जाता है, ठीक है। अगर वो विधवा हो जाती है तो जिस तरीके से पुरुषों को भी अपनी पत्नी के मरने के बाद दूसरी महिला से शादी करने का अधिकार है, उसी तरीके से यह अधिकार महिलाओं को भी दिया गया है। तो क्लास आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।